हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अप्लाई स्मार्ट इग्नाइट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्वायरमेंट 2025 के बारे में। इसका फॉर्म फिल हम कैसे करेंगे इजी तरीके से, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फॉर्म स्टार्ट 6 अक्टूबर को हो चुके थे फ्रेंड्स, और लास्ट डेट इसकी 5 नवंबर है। तो फॉर्म को जल्दी से जल्दी आप फिल कर लें ताकि लास्ट मिनट में आपको रस ना हो। डीडीए एप्लीकेशन फॉर्म के लिए हमें इनकी एप्लीकेशन जो फॉर्म की ऑफिशियल साइट है वहां पे आना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपका एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। यस, यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई हैं। जैसे टेंटेटिव एग्जाम वन जो होगा वो दिसंबर जनवरी की डेट दिया हुआ है, इस टाइम पे हो सकता है। और नीचे सारी वैकेंसी डिटेल जिस भी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे आकर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे प्रथम टू रजिस्टर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको फिल करना होगा। सर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए हमें सबसे पहले पोस्ट नेम को सिलेक्ट करना होगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप एडवर्टाइजमेंट में देख लेंगे। जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे JSA जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। पोस्ट कोड ऑटो फिल हो जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट अपना फुल नेम लिखेगा, 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही लिखना है आपको। यहाँ से आपको आपका मोबाइल नंबर को फिल करना है, आपको कंफर्म मोबाइल नंबर करना है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। आपका एक्टिव और वैलिड ईमेल एड्रेस देना है, इसमें आप OTP वेरीफाई करेंगे। यहाँ से कंफर्म ईमेल एड्रेस करेंगे और जनरेट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ये जनरेट OTP पर आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल फोन नंबर पे एक SMS जाएगा। उस OTP को आप वेरीफाई करेंगे। यहाँ से डिक्लेरेशन को आई एग्री करेंगे और कैप्चा फिल करके री वेरीफाई के लिए क्लिक कर देंगे। रीवेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे पोस्ट नेम दिखाई देगा जो कि ऑटो फिल होगा। इसे आप यहाँ पे टिक करके रीवेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ से आपका कैंडिडेट नेम आपको रीवेरीफाई करना है, आपका मोबाइल नंबर रीवेरीफाई करना है और ईमेल एड्रेस को रीवेरीफाई करना है। रीवेरीफाई करने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ से आई एग्री पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। यहाँ से आप क्लोज करेंगे। क्लोज करते ही यहाँ से आपको एप्लीकेशन डिटेल दिखाई देंगी और हेल्प डेस्क दिखाई देगा। ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन यूजर नेम एंड पासवर्ड्स आपको मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस दोनों जगह प्राप्त हो जाएंगे। फॉर्म फिल करने के लिए हमें यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे ये फॉर्म लोडिंग होगा। लोडिंग होते ही आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होते ही आपको नीचे स्क्रॉल करना है जहाँ पे आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स दिखाई देंगी। पर्सनल डिटेल्स में जिसके लिए आप पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आपका नीचे एप्लीकेशन नंबर, पोस्ट नेम, पोस्ट कोड एंड आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना होगा। जेंडर सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको नेशनैलिटी इंडिया सेलेक्ट करना है और जिस भी कैटेगरी से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस कैटेगरी को आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर आप यूआर के लिए कर सकते हैं तो यूआर के लिए करेंगे। यहाँ से SC के लिए करेंगे तो SC की कैटेगरी सर्च करना है, और ऐसे ही सेम ST OBC के लिए करना है। जिस भी कैटेगरी से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करते ही यहाँ पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर को फिल करना है। किस डेट पर इश्यू हुआ है कैटेगरी को सर्टिफिकेट उसे आप फिल करेंगे। यहाँ पे आपका कोर्ट में केस कुछ भी हो तो यहाँ पे आपको नो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे नीचे अगला आपको पर्सनल डिटेल्स दी होंगी जहाँ पे कैंडिडेट नाम का आपको पहले से ऑटो फिल मिलेगा। यहाँ पे आपको आपके फादर्स का नेम एंटर करना है, यहाँ पे मदर्स का नेम, आपकी मेडिकल स्टेटस को आपको यहाँ पे शो करना है। यहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट करना है, अपना रिलीजन जिस भी रिलीजन आपको होगा, और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ऑटो फिल हुए होंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर दिया हो।
नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पे टेस्ट सिटी का प्रेफरेंस देना होगा, जहाँ पे आपका सारे एग्जाम जो होंगे, जैसे यहाँ पे दिल्ली एनसीआर पे ही ओनली एग्जाम होना है जिसकी नोटिफिकेशन में, और यहाँ पे डिस्क्लेमर पर भी लिखा हुआ है दिल्ली एनसीआर में ही आपका एग्जाम होगा। तो आपको फॉर्म भरने से पहले ये ध्यान देना होगा। यहाँ पे आपको पीडब्ल्यूडी डिसेबिलिटी का डिटेल्स देना होगा, जो कि मेरे केस में नो है तो इसलिए मैं नो करूंगा। एक्स सर्विस मैन भी नो है। एंड ये अगर आप पहले से ही किस डीडीए में काम करते हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करना। अगर आपके पास 6 ईयर का कंटिन्यूसली सर्विस है सेंट्रल डिपार्टमेंट में, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ से आपका बैंक डिटेल देना है, जिसमें नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, बैंक नेम, बैंक ब्रांच, बैंक अकाउंट नंबर एंड बैंक आईएफएससी कोड देना है। ये फ्रेंड्स आप अपना पर्सनल देंगे। यहाँ पे आपको आप फिल करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपका सेव हो जाएगा और आप कम्युनिकेशन डिटेल्स में आ जाएंगे, जहाँ पे आपको आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस को फिल करना है। यहाँ पे आप अपना घर का नाम, मतलब जो भी मकान नंबर हो वो लिखेंगे। यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करेंगे, स्टेट सिलेक्ट करेंगे, आप भी जैसे भी स्टेट से बिलोंग करते हो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। आप अपना पिन कोड देंगे, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है, एड्रेस सेम होने पे आप यहाँ पे यस कर सकते हैं और नो यहाँ पे नो कर सकते हैं। अगर आपका एड्रेस डिफरेंट है तो आप फिर से यहाँ पे एड्रेस लाइन पर आपका एड्रेस फिल करेंगे, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड कर देंगे। पिन कोड सेलेक्ट करने के बाद ही यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपका डाटा कम्युनिकेशन डिटेल से सेव हो जाएंगी। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का आपको डिटेल्स फिल करना है, जहाँ पे फर्स्ट में आपको आपके 10th की डिटेल्स फिल करना है, जैसे कि आपका नेम ऑफ बोर्ड और काउंसिल, डेट ऑफ पास हुए हैं, और इंस्टीट्यूट और स्कूल का नाम, आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या थे 10th क्लास में। यहाँ पे आपको परसेंटेज या सीजीपी में आपको फिल करना है। जैसे परसेंटेज में आपके मार्क्स ऑफ 10th एंड मिनिमम मार्क्स जो आपने इन किया है वो लिखना है। परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सेकंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, वहाँ पे आपको स्ट्रीम चूज करना है, जैसे 12th क्लास और उसके इक्विवेलेंट। यहाँ पे 12th क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट का नेम और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे। आपकी स्पेशलाइजेशन, मतलब आप उसके सब्जेक्ट से पास आउट है 12th क्लास। यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग आपको फिल करना है। यहाँ पे परसेंटेज और सब्जेक्ट को आप परसेंटेज और सीजीपी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कितने मार्क्स आपने ऑप्टेंड किए हैं, कितने मार्क्स से आप फिल करेंगे। फ्रेंड सी मैं जेएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल कर रहा हूँ, इसलिए सिर्फ ओनली 12th क्लास क्वालिफिकेशन मांग रहा है। अगर आप दूसरी पोस्ट के लिए फिल करना चाहते हैं तो आपको दूसरी क्वालिफिकेशन फिल करनी होगी। प्लीज सेलेक्ट टाइपिंग टेस्ट लैंग्वेज, यहाँ से आपको आपको टाइपिंग की लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, जैसे हिंदी या इंग्लिश। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी पर आपकी टाइपिंग होना चाहिए। यहाँ पे आप इसको यस करेंगे। यस करते ही नीचे आपको एक्सपीरियंस डिटेल्स देना होगा। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऐसा ही छोड़ सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही से आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपका डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। डाटा सेव करने के बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जैसे आपकी फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब 12th की मार्कशीट, एक्सपीरियंस अगर आपने अपलोड टाइप किया है तो आपको वो फिल करना है, नहीं तो आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, जैसे मिनिमम 100 KB एंड 200 KB के बीच में जेपीजे होना चाहिए फोटो की। एंड ऐसे ही सिग्नेचर की 80 KB से 150 KB मैक्स होना चाहिए। मार्कशीट के लिए आपको आप यहाँ पे पीडीएफ जेपीजी में किसी में भी फिल कर सकते हैं। 100 KB से 1 MB मैक्स है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन का भी सेम है, 100 KB से 1 MB। एंड कास्ट सर्टिफिकेट के लिए भी सेम है। जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे, नीचे आपको पेमेंट डिटेल दिखाई देगा, जहाँ पे आपका आपका कैंडिडेट का नेम शो होगा और एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो आपको शो होगी। जैसे मेरे में 1500 रुपये शो हो रही है। यहाँ से पेमेंट मोड में आपको ऑनलाइन क्लिक कर देना है। ऑनलाइन क्लिक करते ही आपको नीचे डिक्लेरेशन शो होने लगे, जिसको आपको सारे को चेक बॉक्स में टिक कर देना है। इस तरीके से आप टिक करने के बाद
आई एग्री करने के बाद यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके इस कैप्चे को फिल करेंगे और प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। रिव्यू को ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स और सारी जो भी फॉर्म फिल आपने किया है वो सब रिव्यू आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद ही यहाँ पे ओके को क्लिक करना है। आप प्लीज एक बार रीवेरीफाई कर लें अपनी चीजों को प्रीव्यू पे, ताकि बाद में फॉर्म रिजेक्ट होने से बच सके। तो एक बार अच्छे से रीवेरीफाई कर लें आपके फॉर्म प्रीव्यू को, नहीं तो आप एडिट ऑप्शन पर अभी भी एडिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद एडिट नहीं हो पाएगा, इसलिए आप अभी आपकी सारी डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। रिव्यू ओके करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म ऑफिशियली सबमिट हो जाएगा। आपको पेमेंट वाले गेट पे में ले जाया जाएगा, जहाँ से आपको आपकी 1500 रुपये की पेमेंट करना है एंड फाइनली आपका फॉर्म सबमिट हो चुका होगा। तो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको ऐसे ही प्राप्त हो सके। थैंक यू। जय हिंद।